हेलो एवरीवन, जोहार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक से याद कर लेंगे। इसमें आप लोगों को 30 एमसीक्यू करवाऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, उस तरह के सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग जरूर अच्छे पूर्वक से वीडियो को देखिएगा। मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यानी समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के सीधा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, जो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का जो है प्रयोग लेंस बनाने के प्रयोग में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या दिया हुआ है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब लाइट जाती है तो वह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब से दूर चली जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वह साइंस से है। नहीं, साइंस से नहीं, ये भी फिजिक्स से ही सवाल है। उसे अच्छे पूर्वक से आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आप लोग का कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो जो अल्पतम दूरी होती है दोस्तों वह 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो जरा दूरदृष्टि को जिस लेंस से दूर किया जाता है उस लेंस का नाम है बाइफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि विद्युत आवेग का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेग का एसआई मात्रक है कूलॉम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान है वह 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो भीतर जो उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोग का कि अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 समीकरण FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है या समीकरण है। ओके, क्वेश्चन 14 देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है आप लोग का कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो उस पदार्थ का नाम है क्षार।
जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोगों का कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह है दोस्तों आप लोगों का NaHCO3। ओके, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या लिखा हुआ है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा से ध्यान रखिएगा कि 7 से कम होता है, 7 होता है उसका मान उदासीन होता है, और अगर 7 से प्लस होता है तो वह क्षारीय होता है। ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर कम है तो समझ जाइए अम्लीय, ठीक है। ये हमेशा से एक ना एक एग्जाम में पूछ ही देता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोगों का कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोगों को कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो उस धातु का नाम है सोडियम, जिसको आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+2 होता है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों को मदद करने के लिए इस वीडियो को भी सेंड कर सकते हैं ताकि वो लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक जो समूह है वह CHO है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है कि सपोषित पोषण के लिए आवश्यक है। तो सपोषित पोषण के लिए आवश्यक है, ये जो ऑप्शन में जितने भी चीज दिए गए हैं वे सभी चीज, यानी CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन परजीवी है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो है वह एक परजीवी जीव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया हुआ आप लोग का कि पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वह अकृत में होता है, यहाँ पर लिख दिया अकृत द्वारा। तो हाँ, ये समझ लीजिए कि अकृत में ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोग का, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कौन सा पादप हार्मोन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है, वह हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। ओके, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है, घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग जो पनपता है वह आयोडीन की कमी से पनपता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है कि मुकुलन द्वारा आलिंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो आलिंगिक जनन होता है वह ईस्ट में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल अपने प्रयोग करने के लिए जिस पौधे को चुनते हैं उस पौधे का नाम है मटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, पारितंत्र है। तो इनमें से जो खेत है वह कृत्रिम पारितंत्र है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस की वीडियो को अच्छी पूर्वक से देखें तो आप लोग कमेंट करके ये भी जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे थे, ठीक है, कितने MCQ का आंसर आप लोग जान रहे थे। ओके, साथ ही साथ जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर अब जो 31 है वह खंड खा का पाठ है। इसमें लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कुल आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वह 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रख करके इसे बनाने के लिए सीखना है। लिखा है कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख
खींचें जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देख सकते हैं आप लोग वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। और यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम बनाने हैं। मैं डायग्राम बना करके आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई सुविधा नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसका स्पेशल एक वीडियो बना करके सिखा सकता हूँ आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इसका बहुत ही अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 जो लिखा हुआ है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है और उसके दो एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइमों का जो कार्य है वह आंसर में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग सब क्वेश्चन को अच्छी पूर्वक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लोग कुछ जो मैं भी करा रहा हूँ कुछ ज्यादा ही खास है, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखिएगा। लिखा है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो इसका महत्व देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि डीएनए प्रतिकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताओं से जैव विकास होता है। ओके। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखा है डीएनए प्रतिकृति बनने से कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए अनिवार्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, इस बात को आप लोग अच्छे से लिखना है। इसका आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग खंड खा में जब आ जाते हैं तो खंड खा में भी आप लोग को 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जवाब जरूर दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाने के लिए भी सीख जाइएगा। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में इस बार, तो आप लोग जरूर इसे अच्छी पूर्वक से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 41 लिखा हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो इसे भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 3 उपयोग लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसके 3 उपयोग आप लोग को लिखने हैं। यहाँ पर उसका बनाने का तरीका लिखा हुआ है और उसके 3 उपयोग जो है ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग ही सिर्फ पूछ देता है, ठीक है। यानी इस तरफ के जो पोर्शन है उसको नहीं पूछता है, सिर्फ इसके उपयोग को पूछ देता है और 3 नंबर का दे देता है। तो आप लोग इन सारे पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं हम लोग 44 में क्या लिखा हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दें। अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देता है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सिर्फ ओनली यही क्वेश्चन 3 नंबर को आ सकता है। यहाँ पर ए भी करके बना के दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर के लिए आ सकता है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसे याद कर जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या लिखा है, जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे पूर्वक से जरूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में ए और बी को नामांकित करें तथा बी के 2 कार्य बताइए। यानी ए का क्या नाम है ये आप लोग को बताना है, बी का क्या नाम है ये आप लोग को बताना है, और ये बताना है कि बी के क्या क्या कार्य हैं। तो इसके जो पहला का नाम है दलपत्र, दूसरा का अंडाशय, और अंडाशय का 2 उपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला उपयोग है या स्त्री केसर का मुख्य भाग है एवं बीजांड को रखता है, और दूसरा लिखा है या निषेचन की क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है। ओके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर लिखा, अगला क्वेश्चन जाने से पहले आप इसको अच्छे से समझिए क्या लिखा है। खंड घा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं आप लोगों को और 5-5 नंबर के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग जरूर इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर श्रेणी क्रम दिया है, हो सकता है कि आप लोग को 500 क्रम एग्जाम में आ जाए, तो दोनों चीजों को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि 5 श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध
क्रमशः R1, R2 और R3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इसे आप लोग अच्छी पूर्वक से जरूर याद कर लीजिएगा। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एक नंबर कटने की संभावना बनता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देंगे, साथ ही साथ इसका जो तुल्य प्रतिरोध जो ज्ञात करने का इसका फॉर्मूला है उसे आप लोग जरूर सिद्ध करके ला देंगे, ठीक है। तभी आप लोग को इसका 5 का 5 नंबर मिलेगा। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 48 भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र क्या है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब किसी चालक की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके जरूर रखिएगा। इसका फोटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग बनाने के लिए जरूर ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि धातुओं एवं अधातुओं में कोई 3 भौतिक और कोई 2 रासायनिक अंतर बताइए, ठीक है। तो आप लोग इसका जो सबसे पहले दिया हुआ है वह भौतिक गुण दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका दिया हुआ है। और अगर आप सेकंड में जाइएगा तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन सभी को याद जरूर कर लीजिएगा, ये आपको दे सकता है आपके एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि समवयता किसे कहते हैं। ब्यूटेन एवं पेंटेन के समवयवों के नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखें। इसके संरचनात्मक सूत्र हैं, इन्हें आप लोग जरूर अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इन सबका संरचनात्मक सूत्र आप लोग को याद रखना है। अगर आप अभी नहीं रख पाते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा कि आप 11 12 में ये सब बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग अगर अभी थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आप लोग 11 12 थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर साइंस लेके पढ़ते हैं तब। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानव के चित्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं कि इतने सारे जो नाम लिखे गए हैं उन सारे नामों को आप लिखें, लेकिन अगर आप फोटो बना लेते हैं और कुछ कुछ पॉइंट इसको लिख देते हैं तो आप लोग को 100% इसका जो 5 नंबर मिलना चाहिए वो जरूर आप लोग को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए और बी करके दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में ए और बी करके शायद नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। आप लोग को लिखा हुआ अमीबा में पोषण पोषण का सचित्र वर्णन करें। आनी ध्यान से सुनिए। सचित्र वर्णन कहने का मतलब है कि फोटो भी बनाना है और उसके कार्यों को भी लिखना कि किस किस प्रकार से वो अपना पोषण करता है, ठीक है। ये रहे इसके सारे भोजन करने के तरीके किस प्रकार से करते हैं और इसके जो है रूप किस किस प्रकार से करता है वो आप लोग को लिखना, अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन लिखा, अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अच्छी पूर्वक से जरूर याद कर लें, ओके। सेट नंबर जो थर्ड है वो आप लोग के लिए बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।